पुलिस का तहरीक इंसाफ सिंध के दफ्तर पर एक्शन। तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर अली जैदी गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तारी के दौरान पीटीआई रहनुमा अली जैदी को पुलिस के धक्के। पीटीआई रहनुमा के खिलाफ मुकदमा आज ही इब्राहिम हैदरी थाने में दर्ज किया गया। जरा के मुताबिक अली जैदी के खिलाफ फ्रॉड का पर्चा काटा गया। 2013 में प्रॉपर्टी के जाली कागजात जमानत के तौर पर देने का इल्जाम। इमरान इस्माइल और आलमगीर खान को भी गिरफ्तार करने का फैसला। पीटीआई रुकने सिंध असेंबली राजा अजहर इब्राहिम हैदरी थाने पहुंच गए। कहा, पुलिस अली जैदी को थाने में लाने के बजाय पूरा शहर घुमा रही है। इमरान खान की अली जैदी की गिरफ्तारी की मुजम्मत। कहा, यह सब लंदन प्लान का हिस्सा है। 27 रमजान से जमान पाक में पुलिस प्लस ऑपरेशन होगा। ईद तक गिरफ्तारियों और जमान पाक पर एक्शन का प्लान है। नवाज शरीफ को यकीन दिलाया कि पीटीआई को कुचल दिया जाएगा। अली जैदी को बगैर वारंट गिरफ्तार किया गया। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का इल्जाम। कहा, जुल्म और जबर का ये निजाम किसी तौर कबूल नहीं। मुस्तरद जमशेद चीमा ने कहा, अली जैदी को सिविल कपड़ों में मलबूस अफराद ने उठाया। हर जबर का मुकम्मल हिसाब लिया जाएगा। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा, तहरीक इंसाफ सिंध हाउस में पुलिस ने तोड़ फोड़ भी की। मौलाना फजल रहमान ने पीटीआई से बातचीत की मुखालिफत कर दी। कहा, इमरान खान सियासत का गैर अहम उनसर है। ऐसे लोगों से बात करने में कोई मुल्की मुफाद नहीं। पीडीएम सरबरा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, आइन की नफी की जा रही है, एक्ट बना नहीं और चीफ जस्टिस ने 8 रुकनी बेंच बना दिया। इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात आपने सल्ब कर लिए। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को हटाना इंतजामी मामला है। हमने आइन का सहारा लेकर जबर को तस्लीम नहीं करना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद सिराजुल हक की जमान पार्क में चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुलाकात। सियासी मफामत की काबिशें रंग ले आईं। जरा के मुताबिक इमरान खान ने सियासी जमातों से मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर कर दी। सिराजुल हक ने कहा, सियासी बहरान को हल करने के लिए मिल बैठना होगा। एक ही वक्त में इंतखाबात मौजू होंगे। Elections must be held in time in accordance with the Constitution. Hold free, fair and transparent elections in accordance with the Constitution. I put it to the House. Those who are in favor of the resolution, carry it. पंजाब और केपी में एक साथ इलेक्शन हो, इंतखाबात सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक हों। वुकला की गोल मेज कॉन्फ्रेंस करारदाद मंजूर। एतजाज अहसन ने कहा कि पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान तारीखी जंग शुरू हो चुकी है। अदालती हुक्मदूली करने वाला नाअहल होगा। इंतखाबात हर सूरत 14 मई को होंगे। लतीफ खोसा ने कहा कि मुल्क में इदारों के दरमियान तसादुम की सूरत हाल है। आबिद जुबैरी ने कहा कि मुल्क में नामानू का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। एक साथ इलेक्शन चाहते हैं तो आइन में तरमीम करें। ऐसी फैसला साजी नहीं हो सकती जो सुप्रीम कोर्ट की पावर कम करे। हामिद खान का कहना था, आइन में कहीं नहीं लिखा कि तमाम असेंबलियों के इंतखाबात एक ही वक्त में होंगे। कानून साजी सिर्फ और सिर्फ पार्लियामान का, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की मुंतखब पार्लियामान का राइट है। ये हक हम किसी और को नहीं देंगे, किसी अदालत का ये हक नहीं है। कानून साजी सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट की सवाबदीद है। अवाम और वकला की बेहतरी के लिए कानून साजी करते रहेंगे। वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, वकला बरादरी को तकसीम करने की साजिश कामयाब नहीं होगी। 2018 में झुरलू इलेक्शन हुआ। वो झुरलू ने और फ्रॉड ने और जाली इलेक्शन ने वो हमसे मौका छीना। 8 से लेकर 10 करोड़ लोगों को इस फ्री आटा से इसका फायदा पहुंच रहा है। ये कोई मामूली बात नहीं है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 2018 के इंतखाबात को झुरलू और फ्रॉड करार दे दिया। इमरान खान पर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। कहा, 4 साल में मंसूबों को ब्रेक लगा दी गई। पंजाब के तरक्याती मंसूबों को जानबूझकर मौखिर किया गया। बोले, जादू टोने से कोई मकाम हासिल नहीं किया जा सकता। शहबाज शरीफ साबिक चीफ जस्टिस पर भी बरस पड़े। कहा, साकिब निसार ने ऑरेंज लाइन मंसूबे पर दिल की भड़ास निकाली और केस का फैसला 8 माह रोक के रखा। वजीर आजम का कहना था कि मजबूरी है, हमें IMF की शराइत माननी है। IMF की बेड़ियां कट जाएं तो हम अपने पैरों पर खड़े होंगे।
अस्करी क़यादत अवाम की हिमायत से अपनी आइनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए पुरअज़्म। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। मुल्क की दाखिली, सलामती और इलाकाई सूरत हाल पर गौर। दहशत गर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर इत्मीनान का इजहार। फौजी क़यादत हर तरह के चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार है। मुसल्लह अफवाज अंदरूनी और बैरूनी खतरात का जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार। शुरका का दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए कौम और हुकूमत को मुश्तरका रविश अपनाने पर जोर। कश्मीर के कच्चे में पुलिस ऑपरेशन, डाकुओं से मुकाबले में 2 अहलकार शहीद। SHO गुल मोहम्मद समेत 4 अहलकार जख्मी। फायरिंग का तबादला जारी। काबीना ने कच्चे में ऑपरेशन के लिए फौज की तैनाती की मंजूरी दे दी। मोदी के ताबूत में एक और कील। मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले का भांडा फोड़ दिया। कहा, हमला भारतीय वज़ीर दाखिला के कोताही के बायस हुआ। मोदी सरकार ने भारतीय फौजियों को बचाने के लिए मरवा दिया और इल्जाम पाकिस्तान पर आयद कर दिया। पुलवामा ड्रामा रचाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को इंतखाबात में फायदा पहुंचाना था। देखें, ये एक जो 4 का टोला है, ये बहुत बड़ा टेररिस्ट ग्रुप है। इनके हाथ गुजरात के मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं। खतरनाक इंसान है ये नरेंद्र मोदी। भारत में 4 का टोला बहुत बड़ा दहशतगर्द है। इनके हाथ गुजरात के मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं। दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज की आज न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, नरेंद्र मोदी इतना खतरनाक इंसान है कि इसने पुलवामा हमले का ड्रामा रचाया और अपने मुल्क के फौजियों को जानबूझकर मरवा दिया। मोदी अपने जाती फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होंगी या कीमतें बरकरार रहेंगी, फैसला आज होगा। ओगरा ने 2 तजावीज़ की समरी हुकूमत को भिजवा दी। एक में कीमतें बरकरार रहेंगी, दूसरी में पेट्रोल महंगा करने की तजवीज़। इमरान खान से साहबजादा हामिद रजा की सरबराही में उलमाए कराम की मुलाकात। अपने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। आपके रियासत मदीना के क़याम के विजन के साथ खड़े हैं। किसी भी किस्म के मनफी प्रोपेगेंडे पर कान ना धरें, उलमा का इमरान खान को मशवरा। इमरान खान के खिलाफ बगावत के मुकदमे में स्पेशल JIT तश्कील। JIT हसास इदारों के 6 अरकान पर मुश्तमिल होगी। DIG ऑपरेशन शहजाद नदीम स्पेशल JIT के कन्वीनर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अली अमीन गंडापुर को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर भक्कर पुलिस के हवाले कर दिया। भक्कर पुलिस को 3 रोज में तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर को सख्त सिक्योरिटी में अदालत लाया गया था। आर्मी चीफ के आइन और अवामी नुमाइंदों की मुक़्तदर हैसियत से मुताल्लिक़ ख़यालात खुशाइंद हैं। फवाद चौधरी का ट्वीट। लिखा, उन्होंने पहली तकरीर में बड़े मामलात पर गुफ्तगू की, इत्तेफाक़ राय की ज़रूरत पर जोर दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल नहीं होता तो अवाम के पास इनक़लाब के सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा। सियासतदान बंद गली में जा रहे हैं। आसिफ जरदारी चाहते हैं शहबाज शरीफ नाअहल हो जाएं। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुक्मरान अपने केसेस खत्म करवाने आए हैं, लेकिन इनकी जान नैब से नहीं छूटेगी। पाकिस्तान आइन और कानून की जंग लड़ रहा है। उम्मीद है अदलिया जीतेगी। आसिफ जरदारी पर कत्ल की साजिश के इल्जाम में शेख रशीद पर फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर। मुल्क में तमाम इंतशार के जिम्मेदार इमरान खान हैं। इमरान खान ने इंतशार फैलाने के लिए असेंबलियां तोड़ी। नासिर शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत ने रियासत के लिए सियासी करियर दांव पर लगा दिया। मुश्किल फैसले ना करते तो मुल्क डिफॉल्ट हो जाता। वजीर आला बलूचिस्तान का बुलेट और बम प्रूफ गाड़ी इस्तेमाल ना करने का फैसला। अपनी काबीना अरकान और आला सिविल और पुलिस अफसरान को भी बुलेट प्रूफ गाड़ियों के इस्तेमाल से रोक दिया। कहा, आइंदा मुझ समेत किसी भी VIP के लिए रूट नहीं लगेगा। ईद पर कैसे अलग नजर आएं, खवातीन के मुनफरिद नजर आने के जतन। बाजारों में गहमा गहमी, किसी को मैचिंग ज्वेलरी तो किसी को सैंडल्स की तलाश। बच्चे भी मनपसंद अशिया की खरीदारी में मगन।
कराची में पेशावरी चप्पल का फैशन जोरों पर। महंगाई का राज बरकरार, अवाम ख्वार, रमजान में भी रिलीफ ना मिल सका। सब्जी, फल और गोश्त गरीब की पहुंच से दूर। हर शय महंगी, क्या खाएं क्या पकाएं, अखराजात कैसे पूरे करें, अवाम का शिकवा। किस्मत में मेरी शैन से जीना लिख दे, डूबे ना कभी मेरा सफीना लिख दे। माह रमजान में रहमतों और बरकतों का नुज़ूल। आज न्यूज़ के खुसूसी सहरिया और इफ्तार ट्रांसमिशन। बारान रहमत अवाम में मकबूल। नातिया कलाम से माहौल मुअत्तर, उलमाए कराम की मालूमाती बातें। कराची के चिड़ियाघर में हथनी नूरजहां की हालत बदस्तूर तशवीशनाक। गैर मुल्की डॉक्टर्स की टीम 2 से 3 रोज में पाकिस्तान पहुंच जाएगी। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का चिड़ियाघर का दौरा, बीमार हथनी के इलाज मुआवजे का जायजा लिया। शहर कायद में आवारा कुत्तों की भरमार, कुत्ते के काटने से 5 साला बच्चा जाँ बहक। मलीर के रिहायशी सांद सादिक को 3 माह कबल कुत्ते ने काटा था। सांद को एंटी रेबीज वैक्सीन नहीं लगी थी। कराची के इलाके अजीजाबाद में मुश्तइल शहरियों ने 2 चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया। फायरिंग से चोर हलाक। पुलिस के मुताबिक मुबैना चोर इलाके में वारदात कर रहे थे। मुल्जिमान से गाड़ी के शीशा तोड़ने वाले दस्ताने और दीगर औजार बरामद। मजीद तहकीकात जारी। कराची में तावान की गर्ज से दोस्त ने दोस्त को अगवा करवा दिया। पुलिस ने रिजविया में कार्रवाई करके मुगवी को बाजियाब करा लिया। मुल्जिम गिरफ्तार। तावान के 1 लाख रुपए बरामद। मुकदमा दर्ज। वारदात में पुलिस की वर्दियों का इस्तेमाल किया गया। बरतानिया में ट्रक के पीछे इमरान खान की तस्वीर। जमाइमा गोल्डस्मिथ ने ट्रक की तस्वीर ट्विटर पर शेयर कर दी। कहा, मोटरवे M25 पर यह ट्रक देखा जा सकता है। कोपहमा साजिद सतपारा का एहसास। 8000 मीटर से बुलंद चोटी अन्नपूर्णा सर कर ली। साजिद सतपारा ने नेपाल में 8091 मीटर बुलंद चोटी को बगैर मसनूई ऑक्सीजन के सर किया। साजिद सतपारा इससे पहले K2 और गशुरबम 2 चोटी भी सर कर चुके हैं। जज्बा खिदमत से सरशार हजारों बेसहारा बच्चों की मां। मारूफ समाजी रहनुमा और अब्दुल सत्तार ईदी की अहलिया बिल्किस ईदी को बिछड़े 1 बरस बीत गया। बिल्किस ईदी की इंसानियत के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा।